बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई अवाम की दुहाई। शहर के 15 मुकामात पर जमात इस्लामी की जानिब से गाड़ियां सड़क पर खड़ी करके एहतजाज किया गया। मरकजी एहतजाज शाहराह फैसल नर्सरी के मकाम पर हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमर रहमान ने शिरकत की और खिताब भी किया। तफसीलात जानेंगे ताहा मलिक से। जी बिल्कुल, देखिए आज जमात इस्लामी की जानिब से शहर के 15 मकामात पर जो है वो एहतजाज किया गया था। इस एहतजाज में उन्होंने आवाम से दरख्वास्त की थी कि अपने गाड़ियों के इंजन बंद करके जो है वो ट्रैफिक के अंदर जो है शामिल होकर के एहतजाज करें। मुनफरिद तरह का जो एहतजाज था ये किया गया, जबकि जो मेन एहतजाज था वो नर्सरी शाहराह फैसल के मकाम पर किया गया था, जिसमें हाफिज नेमर रहमान अमीर जमात इस्लामी कराची ने भी शिरकत की थी। उन्होंने खिताब करते हुए कहा, उन्होंने शुक्रिया अदा किया आवाम का कि आवाम ने उनका साथ दिया। उन्होंने कहा ये जो एहतजाज तहरीक है इसको वो मजीद बढ़ाएंगे कि जब तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर महंगाई पर जो है महंगाई का बोझ जब तक आवाम पर कम नहीं किया जाएगा तब तक ये एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी, बल्कि अब तेज से तेज उत्तर होती हुई नजर आएगी। उनका ये भी कहना था कि 6 अक्टूबर को जो है गवर्नर हाउस के बाहर भी एहतजाज किया जाएगा, जबकि आज पेशावर में जो है पेशावर गवर्नर हाउस के बाहर भी जो है वो धरना दिया जा रहा है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। जबकि उन्होंने कहा था कि कल वो इस तारीख का ऐलान करेंगे कि कब जो है 15 मुकामात की जगह शहर के 100 मुकामात पर इस तरह का एहतजाज किया जाएगा और जो है आवाम को रिलीफ दिलाने का जो मुकदमा है जमात इस्लामी की जानिब से लड़ती रहेगी जमात इस्लामी। जी बहुत शुक्रिया ताहा, आपने हमें अपडेट किया। आपको बताते चलें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर आवाम की दुहाई। शहर के 15 मुकामात पर जमात इस्लामी की जानिब से गाड़ियाँ सड़क पर खड़ी करके एहतजाज किया गया। एम.ए. जिना रोड और मिलेनियम मॉल के करीब बड़ी तादाद में कारकुनान जमा हो गए। शाहराह फैसल पर खिताब में हाफिज नेमर रहमान हाउस के बाहर धरने का ऐलान भी किया और आइंदा हफ्ते उन्होंने 100 मुकामात पर एहतजाज की धमकी भी दी। मुजाहरे के बायस नेपा चुरंगी और डालमिया रोड पर शदीद ट्रैफिक जैम हो गया। दफातर से घरों को लौटने वाले सड़कों पर रुल गए। आपको बताएं कि मुल्क में बेइंतहा बढ़ती हुई महंगाई और आवाम की दुहाई पर जमात इस्लामी की जानिब से आज शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज किया गया। दर्जन से जायद मुकामात पर तकरीबन 15 मुकामात पर जमात इस्लामी की जानिब से ये एहतजाज किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का दर्जन से जायद मकामात पर एहतजाज। एम.ए. जिना रोड और मिलेनियम मॉल के करीब बड़ी तादाद में कारकुनान जमा। शाहराह फैसल पर खिताब में हाफिज नेमर रहमान का 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस के बाहर धरना देने का ऐलान। आइंदा हफ्ते 100 मकामात पर एहतजाज की धमकी भी दे दी। मुजाहरे के बायस नेपा चुरंगी और डालमिया रोड पर शदीद ट्रैफिक जैम है। दफातर से घरों को लौटने वाले सड़कों पर रुल गए हैं। अपडेट करते चलें आपको, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमर रहमान एहतजाज की क़यादत कर रहे हैं और उन्होंने खिताब भी किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का दर्जन से ज़ायद मकामात पर एहतजाज इस वक्त जारी है और मज़ीद आइंदा हफ्ते 100 मकामात पर एहतजाज की धमकी भी दी है। मुजाहरे के बायस नेपा चुरंगी और डालमिया रोड पर शदीद ट्रैफिक जैम है। दफातर से घरों को लौटने वाले सड़कों पर रुल गए हैं। अपडेट करते चलें आपको, एम.ए. जिना रोड और मिलेनियम मॉल के करीब बड़ी तादाद में कारकुनान जमा हैं। शाहराह फैसल पर खिताब में हाफिज नेमर रहमान का 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस के बाहर धरने का ऐलान। आपको बता रहे हैं कि शहर के 15 मुकामात पर जमात इस्लामी की जानिब से गाड़ियां सड़क पर खड़ी करके ये एहतजाज किया गया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमर रहमान ने भी एहतजाज में शिरकत की और उन्होंने अपने खिताब में कहा कि आइंदा हफ्ते 100 मुकामात पर एहतजाज किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस के बाहर धरना देने की भी जो है वो धमकी दी है, ऐलान कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का दर्जन से जायद मुकामात पर एहतजाज। अब आपको बताएं कि शहर कायद में पानी का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। मुख्तलिफ इलाकों में कई बरस से पानी की फराहमी बंद है। कोरंगी ज़िया कॉलोनी के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। राबिल अशरफ रिपोर्ट करेंगी। समंदर किनारे आबाद शहरी पानी को तरसने लगे। शहर कायद में हर गुजरते दिन के साथ किल्लत आब बढ़ती चली जा रही है। शहरी हर चौक चौराहे पर पानी के हुसूल के लिए सरगर्दा हैं। कोरंगी ज़िया कॉलोनी के मकीन भी पानी की किल्लत का शिकार हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि 20 रुपए की छोटी पीने के पानी की बोतल भर कर लाते हैं। बच्चों को नहला नहीं सकते। इलाके में 4 साल से पानी नहीं, लेकिन कोई हमारी सुनने वाला नहीं।
4 साल से पानी नहीं आ रहा। जो अभी भी पानी खरीद रहे हैं, छोटी सी बोतल 20 रुपए की देते हैं। पहले पानी हमारा आता था, लेकिन ये पीछे से बंद हो गया। इलाका मकीनों ने अपील की है कि पानी के मसले को जल्द हल किया जाए। कैमरामैन साजिद अली के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला सिंध अचानक कतर अस्पताल पहुंच गए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने अस्पताल की इमरजेंसी, फार्मेसी और वार्ड्स का मुआयना किया और ओपीडी में मरीजों तीमारदारों से बातचीत की। रिकॉर्ड रूम में सफाई सुथराई न होने पर निगरान वज़ीर आला बरहम हो गए। निगरान वज़ीर आला सिंध मुतहरिक जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर अचानक कतर अस्पताल पहुंच गए। निगरान वज़ीर आला वार्ड में गंदगी पर MS पर बरहम हो गए। कहते हैं MS को 1.5 साल हो गए, लेकिन अस्पताल की हालत दुरुस्त ना हो सकी। निगरान वज़ीर आला सिंध ने अस्पताल के इमरजेंसी, फार्मेसी और वार्ड्स की भी तफसीलात तलब की। उन्होंने बच्चों के वार्ड्स, गायनी वार्ड और अद्वियात का रिकॉर्ड भी चेक किया, जबकि अस्पताल का किचन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीन की कारकर्दगी से मुतालिक भी मालूमात ली। निगरान वज़ीर आला सिंध ने मरीजों और तीमारदारों से भी बातचीत की और उनके मसाइल सुने। इस दौरान सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर मंसूर और DC वेस्ट अहमद अली ने वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर आला सिंध ने अस्पताल में इंसुलिन न होने पर भी नाराजगी का इजहार किया। बोले, लोग इंसुलिन कैसे खरीद सकते हैं। उन्होंने सेक्रेटरी सेहत को मेडिसिन वेंडर से बात करने की हिदायत की। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का कहना था कि अगर मेडिसिन नहीं आई तो कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए। निगरान वज़ीर आला सिंध ने सेक्रेटरी सेहत को कतर अस्पताल का मुकम्मल ऑडिट करने की हिदायत कर दी। इसके अलावा उन्होंने स्टोर से अद्वियात लेने के लिए ख़वातीन और मर्दों का अलग अलग काउंटर बनाने की भी हिदायत की है। निजी तालीमी इदारों की रजिस्ट्रेशन पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। स्कूल की इमारत के लिए लाजमी रकबे का भी फैसला हो गया। एडिशनल डायरेक्टर इंस्पेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध रफिया जावेद मल्लाह कहती हैं, स्कूलों की रजिस्ट्रेशन के लिए मेयार मुकर्रर कर दिया है। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। प्राइवेट स्कूल्स के लिए बड़ा फैसला। एडिशनल डायरेक्टर इंस्पेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध रफिया जावेद मल्लाह का कहना है कि मज़ाफ़ाती इलाकों में कायम प्री प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूलों के लिए प्लॉट का कम से कम रुकबा 200 गज, जबकि शहर के पोश इलाकों के लिए प्लॉट का रुकबा कम से कम 400 गज होना जरूरी है। इमारत में कम से कम 10 कमरे RCC होना चाहिए। सेकेंडरी और O लेवल स्कूलों के लिए कम से कम प्लॉट 400 गज, जबकि पोश इलाकों में 600 गज प्लॉट लाजमी रखा गया है। जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं उसमें जो प्राइमरी स्कूल का हमने रखा है क्राइटेरिया, वो 200 स्क्वायर यार्ड रखा है। 10 कमरे हों और वो स्पेशियस हो, हवादार हो, रोशन हो। और मज़ाफ़ाती इलाके में जो सेकेंडरी स्कूल होगा वो 400 स्क्वायर यार्ड पे होगा। रफिया जावेद मल्लाह का कहना है कि स्कूलों के इमारत में कम से कम 15 कमरे और बिल्डिंग का मंजूर शुदा नक्शा जरूरी करार दिया गया है। स्कूलों में आलात, साइंस व कंप्यूटर लैब की सहूलत भी लाजिम होना चाहिए। लाइब्रेरी में मुतल्लिका किताबें, कैंटीन, पीने का साफ पानी, साफ वॉशरूम्स और CCTV कैमरे, बाउंड्री वॉल नए रजिस्ट्रेशन वाले स्कूलों के लिए जरूरी हैं। 10 कमरे हों और वो स्पेशियस हो, हवादार हो, रोशन हो, फर्नीचर सही हो, पीने का पानी हो, बाउंड्री हो, सिक्योरिटी के CCTV कैमरा हो। ये पूरा हमने किया है। रफिया मल्ला ने वाजे किया कि पुराने रजिस्टर्ड स्कूल्स भी फैसले पर अमल दरामद के पाबंद हैं। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। अब आपको बताएं कि सदर जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान हाजी हारून चांद ने कहा है कि पेशावर और लाहौर की गोल्ड मार्केट में सोने की फितौला कीमत खुद साख्ता 2,30,000 रुपये पर पहुंच गई। साफ कह दिया कि बिलियन मार्केट बंद करने के बावजूद सोने की कीमतों में सट्टा चलाया जा रहा है। मुल्क भर के लिए गोल्ड मार्केट जुमे के रोज खोली जाएगी। हारून चांद ने ये ऐलान किया है। हमारे साथी मौजूद हैं फ़ोन कॉल पे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, जुमे के रोज खोली जाएगी अब मार्केट? देखिए, इंशाअल्लाह ताला जुमे के दिन मेरा कानून नाफिज करने वाले इदारे, हसास इदारे और FBI के तमाम मेंबरों से मैंने मुलाकात की है और वॉलंटियर तौर से मैंने कहा है कि फिजिकल काम हमारा होगा। इन्होंने कहा था कि बुलियन 3 महीने के लिए बंद कर दो। मेला बुलियन अगर बंद कर दी तो घर ज़रा करिया भाव खुलेंगे। अभी जो जब के बुलियन अभी बंद नहीं हुई है और अभी हमने पुराने सौदे क्लियर करने के लिए जुमेरात तक टाइम दिया था कि जुमे को फिजिकली ऑफिशियली और जो हकीकी भाव है
वो भाव रेडी कर देंगे। इसके दौरान जब ये चावल वालों ने 2,30,200 रुपये, फिर मेरे वाइस के बाद 2,200 रुपये कम कर दिए। अब उन्होंने मुझे कहा है कि हमने पक्के सोने के, इनका पिशावर का सोना जो होता है वो कुछ 12 ग्राम से ऊपर होता है, उसके भाव निकाले। तो वो बात भी मैं इनकी एक्सेप्ट करता हूँ कि चलो निकाले। आज तक तो वो पक्के के भाव नहीं निकलते थे, चलो उस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। मगर जब पूरे पाकिस्तान में वन विंडो एक बात हो गई थी कि बुलियन जो बंद रहेगा और जो जुम्मे को खुलेगा, तो ये सब को मालूम नहीं था। तो इन्होंने रेट लाहौर वालों ने, बुलियन वालों ने, XYZ किसी ने भी निकाला है, वो गैर कानूनी निकाला है। इंशाअल्लाह ताला मैं मीडिया, प्रिंट मीडिया, कानून नाफिज करने वाले इदारे और हुकूमत के वफाक को मैं कहता हूँ कि हम जो है जुम्मे के दिन काम करेंगे और फिजिकल करेंगे, ऑफिशियली करेंगे। सट्टा माफिया इसमें सरगम नहीं होगा। अगर सट्टा माफिया इसमें सरगम हुआ तो मैं बुलियन की सदारत से इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि मैं बेलौस काम करता हूँ, कोई तनख्वाह नहीं लेता हूँ। उम्र के उस हिस्से में हूँ कि अब मेरी सेहत भी साथ नहीं दे रही है। तो बहरहाल अगर उन्होंने मेरी बात मानी तो मैं इनके लिए अपनी जान भी ला लूंगा। अगर नहीं मानी तो फिर भी कानून नाफिज करने वाले इदारे जाने, फिर मेरे दरवाजे इनके लिए इस बुलियन के मामले में बंद होंगे। जी सर, अल्लाह करे ऐसी नौबत ना आए कि आप मुस्ताफ़ी हों। सर देखेंगे, अगर हम देखें कि डॉलर की कीमत, डॉलर को काबू करने के लिए क्रैकडाउन किया जा रहा है और इकदाम उठाए जा रहे हैं। अगर सोने की कीमत कम होती है और डॉलर की कीमत जो है वो भी कम होती है, तो क्या फिर भी आपका फैसला यही रहेगा? नहीं, देखें मेरी तरफ से, अगर डॉलर की कीमत कम होती है तो सोने की प्राइस कम होती है। जब सोने की प्राइस कम होती है तो लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ती है। इस वक्त हर दूसरा आदमी बेचने के लिए बाली आ रहा है, चेन आ रहा है, अंगूठी बेच रहा है, रो रहा है और रुलाते हुए जाता है कि मुझे इलेक्ट्रिक का बिल देना है, मुझे स्विच का बिल देना है। वो बेचारी अपने बच्चों की चीजें बेच रही है, खुद भी रो रही है, हमें भी रुला रही है। हमने नफा भी नहीं लिया और निकाल के दे दिया। तो ये इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो रही है और माफिया इसमें सरगर्म हो गया है और वो फल फूल रहा है। यहाँ तक कि हमारे ज्वेलर्स बरादरी के जो दुकानदार थे उन्होंने ऑर्डर लिए रखे थे, ज़ाहिर है तो वो एकदम 10-10 हज़ार, 12-12, 15-15 हज़ार भाव बढ़ने से उनको बेइंतहा नुकसान हुआ है और वो अपने कई चीज़ें नुकसान कर चुके हैं। तो मैं अब एक चंद लोगों के लिए पूरे पाकिस्तान की ट्रेड को, यानी ज्वेलर्स ट्रेड को मैं कभी दाव पे नहीं लगाऊंगा। जब तक मेरी जिंदगी हयात है तो मैं इसलिए सर्च करूँगा और इस ट्रेड को कोशिश करूँगा कि सही राह पे आ जाए। और मैंने हुकूमत से कहा भी है कि आप एक्सपोर्ट के और एक्सपोर्ट के रास्ते खोल दें और हमें पाकिस्तान से गोल्ड दें, आप भले भाव आप खोलें। और हमारे यहाँ माइंस हैं PKP पे बलूचिस्तान में, वो इंडिया कचरा लेके डॉलर कमाता है तो हमारा पाक रुपये से पैसे मिलते हैं। हम चाहते हैं कि हम भी एक्सपोर्ट करें और डॉलर कमाएं और हमारा मुल्क पाँव भर हो जाए और अल्लाह करे कि हमारा मुल्क IMF के चुगल से निकल जाएगा। तो ये हम सबका भला है ना। ये तो हम गरीब लोग अपना IMF की डिक्टेशन ऐसी है कि हर इलेक्ट्रिक के बिल बढ़ाओ, गैस के बिल बढ़ाओ, पेट्रोल के बिल बढ़ाओ। अब लोगों की अब कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी। तमाम पाकिस्तान के ट्रेड से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना किबला दुरुस्त करके कोशिश करें कि हुकूमत का साथ दे। न्यूट्रल हुकूमत है, ना सियासी दबाव है ना कुछ है। और उनको भी मैंने ये कहा कि आप ये काम कर जाएं, आने वाली नस्लें आपको भी याद करेगी और हम भी याद करेंगी और अल्लाह करे कि पाकिस्तान IMF के चुंगल से निकल जाए। सदर जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान हाजी हारून चांद हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात सामने आने लगे। रेलवे के किराए में 5% इजाफा हो गया। ट्रेन की इकोनॉमी क्लास के 204 से 400 जबकि AC क्लास की किराए में 400 से 600 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। मुसाफिरों ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। आदिया नाज की रिपोर्ट। महंगाई का सुनामी शहरियों की जानिब बढ़ने लगा। रेलवे के किरायों में 5% इजाफा। तमाम मेल, एक्सप्रेस और फ्रेट ट्रेनों पर इजाफे का आज से इत्तलाक।
कराची से लाहौर जाने वाली ट्रेनों के इकोनॉमी क्लास का टिकट 3500 से बढ़कर 3800 रुपए हो गया। एसी क्लास के किराए में 400 से 600 रुपए तक का इजाफा। कराची से लाहौर बिजनेस क्लास का किराया 8500 रुपए से बढ़कर 9000 रुपए हो गया। मुसाफिरों ने ट्रेन के किराए में इजाफे को मुस्तरद करते हुए हुकूमत से रिलीफ की अपील कर दी। पहले से इन्फ्लेशन रेट जो है हाई है, उसकी वजह से जो रेलवे की जो किरायों में इजाफा हुआ है, इससे जो मज़ीद इजाफे में हमारी परेशानी मज़ीद इजाफा हुआ है। गवर्नमेंट और आला काम से गुजारिश करते हैं कि बराए करम जो किराए हैं वो कम किए जाएं। बिल्कुल ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान में जो चल रहा है ना, अभी जो बहरान चल रहा है कि मुआशी लिहाज से जो ठीक है ना, और बिल्कुल भी हुकूमत इसमें कुछ भी अपना किरदार अदा नहीं कर रही। गरीब आदमी है, कैसे अफोर्ड करेगा, कैसे इसको, यानी कि बहुत तकलीफ है। हालिया इजाफे के बाद लग्जरी ट्रेन ग्रीन लाइन का किराया फजाई सफर के बराबर हो गया है। कराची से इस्लामाबाद तक ग्रीन लाइन की बिजनेस क्लास का टिकट 12,450 रुपए हो गया है। इसी तरह दीगर क्लासेस के किराए भी आसमान से बातें करने लगे हैं। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ आदिया नाज, सिटी 21। मेडिकल दाखिले का पर्चा लीक होने का मामला तूल पकड़ गया। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाद महकमा सेहत की जानिब से भी तहकीकात का आगाज हो गया। एमडीकेट का पर्चा लीक होने की महकमा सेहत ने भी छानबीन शुरू कर दी। महकमा सेहत ने आला तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। 20 ग्रेड के स्पेशल सेक्रेटरी कमेटी के चेयरमैन रजिस्ट्रार IBA यूनिवर्सिटी मेंबर होंगे। FIA का 18 ग्रेड का अफसर भी शामिल होगा। कमेटी 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी जो तहकीकात करके हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगी। मेडिकल एंट्री टेस्ट का पर्चा इम्तहानी मराकिज़ से पहले लीक हो गया था। निगरान सिंध सरकार ने डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत 17 और 19 ग्रेड के 7 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गुलाम मुर्तज़ा तबस्सुम को ओहदे से हटाकर सेंट्रल पुलिस ऑफिस में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। एडिशनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट राजा तारिक हुसैन का तबादला करके नया डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिया गया है। मुजाहिर अली को सर्वे सुपरिटेंडेंट कराची लगा दिया गया है। सर्वे सुपरिटेंडेंट कराची अनवर अली पंवर को ओहदे से हटाकर OSD बना दिया गया है। हुनैन तारिक को सर्वे सुपरिटेंडेंट खैरपुर और राशिद अली को सर्वे सुपरिटेंडेंट मीरपुर खास तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद काशिफ सिद्दीकी को डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट्स महकमा औकाफ तैनात कर दिया गया है। और नाजरीन, महंगाई का तूफान और ऊपर से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुबैना चालान, हर कोई परेशान। महंगा पेट्रोल और बिला वजह के चालान ने रिक्शा ड्राइवर को परेशान कर दिया। रिक्शा ड्राइवर ज़ारो कतार रोता हुआ अपना रिक्शा लेकर कराची प्रेस क्लब पहुंचा और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। बोले, आए दिन के चालान से तंग आ गए हैं। सुबह से 150 रुपए ही कमाए, 550 का चालान कर दिया। क्या हुआ भाई? हमारे साथ हर हफ्ते में 2 दफा 3 दफा चालान करते हम लोगों का। पहले मजदूरी नहीं है, ये भी हमारे को 520 रुपए का ये आज चालान दिया। कल मैंने बैंक में चालान भरे अपने एक, यही 520 रुपए का। ये सदर में खड़े होते, यकीन मानो हम लोगों को न मजदूरी करने देते ना कुछ। हम लोग अभी मैं बताओ, मैंने 150 रुपए का मजदूरी किया, आधा दिन गुजर गए, अगले ने मेरे को 520 रुपए का चालान दे दिया। यार मैं चालान कहाँ से भरूंगा भाई? ये देखो यार, बीच में अगला बोलते मैं आपका गाड़ी बंद करता हूँ, गाड़ी के ऊपर मीटर लगाओ। तुम्हारे पास परमिट नहीं है, तुम्हारे पास फिटनेस नहीं है। यार खुदा के लिए हम लोगों को जीने दो। नहीं जीने देते हम लोगों को एक ही दफा मार दो यार। ज्यादा चालान कहाँ पे होते हैं? ये सदर के एरिया में करते हैं भाई हम लोगों को। ये सदर पे हम लोग सुबह में स्कूल के बच्चे छोड़ता हूँ, सदर में घूमता हूँ। यकीन मानो हफ्ते में 2 चालान में 1200-1500 रुपए का हर हफ्ते में मैं भरता हूँ यार। किराए का घर है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है। यार हम लोग क्या क्या पूरा करेंगे यार? खुदा के लिए हम लोगों को जीने दो यार। नहीं जीने दे तो हम लोगों को मार दो यार। हम लोग फिर वो मौत हम लोग खुशी से तस्लीम करेंगे भाईजान। अल्लाह का वास्ता यार रेम करो यार, ट्रैफिक वालों हम लोगों के ऊपर रेम करो। ये देखो ये हम लोगों को हर हफ्ते 2 चालान है। अभी मैं खड़ा हुआ वो पुलिस वाला उधर ही, उसने बोला मैं आपका गाड़ी बंद कर। तो मैंने उसका मिन्नतें की है कि साहब खुदा का वास्ता मेरे पास 12 बजे स्कूल के बच्चे लेकर आऊंगा यार। ये देखो भाई, अल्लाह का वास्ते हमारे ऊपर रेम करो यार, रेम कर दो। ये रख गया हमारे पास, मैं इसको कहाँ लेकर जाऊँ? मैं तो अभी इसको आग लगाने लगा था कि मैं इसको आग लगाता हूँ यार। तंग हो गया भाई, और नहीं जी सकते यार इस तरह तंग हो के। ये देखो भाई, किस किस को हम पैसे दूंगा भाईजान? अल्लाह का वास्ता यार कुछ रहम कर दो हम लोगों के ऊपर भाई।
जामिया कराची माली मुश्किलात का शिकार या इंतजामिया की नाअहली, कई साल बाद भी ट्रांसपोर्ट का मसला हल न हो सका। कराची यूनिवर्सिटी की बसें खस्ता हाल हो गईं। तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तलबा कहते हैं कि शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं किया जा रहा। सबा परवेज रिपोर्ट करेंगी। मादरे इल्मी की बसें खस्ता हाल, तुलबा के लिए सफर अजाब बन गया। जामिया कराची में बरसों गुजर गए लेकिन ट्रांसपोर्ट का मसला आज भी जूं का तूं है। कई इंतजामिया तब्दील हुई लेकिन जामिया की ट्रांसपोर्ट का मसला हल ना हो सका। जामिया कराची के तुलबा टूटी फूटी बसों से तंग आ गए। तुलबा कहती हैं इतना अरसा गुजर गया लेकिन किसी को ट्रांसपोर्ट की बेहतरी का ख्याल ना आया। मजबूरन खस्ता हाल बसों में सफर करना पड़ता है। ओवर क्राउडेड बहुत होती हैं। एक है लड़कियों की अलग बस है लेकिन जो मेन पॉइंट होता है ना वो बहुत ओवर क्राउडेड होता है। मैंने सुना है कि लाइक लूट भी चुके हैं कुछ लोगों को। बहुत मुश्किल होती है, बहुत दूर दूर से आती हैं लड़कियां यहाँ पे और मतलब काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इतना कंजस्टेड होता है। तुलबा ने मुतल्लिका इदारों से अपील की है कि जामिया कराची में कई सालों से जारी ट्रांसपोर्ट के मसले का मुस्तकिल बुनियादों पर हल निकाला जाए। कैमरामैन फरहान के साथ सबा परवेज, सिटी 21। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कराची में टैंकर माफिया की उजारादारी खत्म। एमडी वाटर कॉरपोरेशन ने हल निकाल दिया। एमडी सेक्रेटेरिएट में हाइड्रेंट मैनेजमेंट सेल कायम कर दिया। शहर के सरकारी हाइड्रेंट को अब सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटर किया जाएगा। इसके साथ लीगल टैंकर्स में ट्रैकर भी लगा दिए गए जिससे ड्राइवर्स की इंफॉर्मेशन और लोकेशन ट्रेस की जा सकेगी। ऐसा नवासी की रिपोर्ट। सरकारी हाइड्रेंट से पानी की फरोख्त का फरसूदा निजाम खत्म। टैंकर माफिया की मनमानी महदूद कर दी गई। वाटर कॉरपोरेशन ने 7 हाइड्रेंट के लिए एमडी सेक्रेटेरिएट में कंप्यूटराइज्ड मैनेजमेंट सेल कायम कर दिया जिसके तहत इन हाइड्रेंट से सिर्फ इन्हीं टैंकर्स को पानी फराहम किया जाएगा जो वाटर कॉरपोरेशन में रजिस्टर्ड होंगे। अगर कोई भी हमारा लीगल टैंकर किसी भी इलीगल हाइड्रेंट की तरफ जाता है तो हमारे पास इधर बीप साउंड आ जाता है जिसके बदौलत हम उसको आगे मैनेजमेंट को कंप्लेन करके उसको बैन करवा सकते हैं, ब्लैकलिस्टेड करवा सकते हैं। शहर के सरकारी हाइड्रेंट को अब सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटर किया जाएगा। इसके साथ लीगल टैंकर्स में ट्रैकर भी लगा दिए गए जिससे ड्राइवर्स की इंफॉर्मेशन और लोकेशन ट्रेस की जा सकेगी। ये टैंकर्स के जो ड्राइवर हैं या जो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं उन सब के लिए ये एक उनकी सिक्योरिटी भी है और सेफ्टी भी है। देखें अगर एक ड्राइवर जो है वो किसी अनजान इलाके में जाता है, उसके साथ कोई मिसहैप हो जाता है तो कम से कम वो इन्फॉर्म कर सकेगा, उसको हम जो है वो ट्रेस कर सकेंगे मौके के ऊपर उसको। KWNSC के SO मलिक अनवर का कहना था कि सार्फिन को टैंकर ड्राइवर की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक स्लिप फराहम की जाएगी जो शहरियों को इजाफी और मनमानी कीमतों से भी महफूज रखेगा। एहसन अब्बासी, सिटी 21। कराची में खुले नाले शहरियों की जिंदगियों के लिए खतरे का सबब बनने लगे। महकमा खजाना सिंध ने 4 अजला में डाकू राज के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एहलकारों के लिए कच्चा अलाउंस देने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सेक्रेटरी खजाना डॉक्टर काजिम हुसैन जतोई की जानिब से तहरीरी हुक्मनामा जारी हो गया जिसमें कहा गया है कि सखर, घोटकी, कश्मोर, कंदकोट और शिकारपुर के कच्चे के इलाकों में डाकू राज के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले 4500 पुलिस एहलकारों को माहाना तनख्वाह के साथ 10,000 रुपये कच्चा अलाउंस दिया जाएगा। एक्शन का खौफ, डॉलर मजीद सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 1 रुपये सस्ता होकर 296 रुपये का हो गया। साथ ही इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 1 रुपये 5 पैसे सस्ता होकर 295 रुपये से भी नीचे आ गया। क्रैकडाउन के मस्बत असरात मुरतब होने लगे। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 1 रुपये सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 297 रुपये से नीचे आकर 296 रुपये तक आ गया। क्रैकडाउन के बाद ओपन मार्केट में डॉलर 35 रुपये सस्ता हो चुका। दूसरी जानिब स्टॉक बैंक के मुताबिक, स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में भी डॉलर 1 रुपये 5 पैसे सस्ता हुआ। डॉलर 295 रुपये 95 पैसे से कम होकर 294 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 307 रुपये 10 पैसे की बुलंद सतह से अब तक 12 रुपये 20 पैसे सस्ता हो चुका। माहिरीन कहते हैं कि डॉलर सस्ता होने से दरामदी लागत कम होने से महंगाई की रफ्तार में कमी होगी। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में यूरो 318 रुपये पर बरकरार रहा जबकि बरतानवी पाउंड 6 रुपये इजाफे से 375 रुपये पर चला गया।
मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत फ्रेयर हॉल में रबीउल अव्वल के इंतज़ामात के सिलसिले में इजलास। उलमा इकराम और रबीउल अव्वल के मुंतज़मीन ने शहर के मसाइल से मेयर कराची को आगाह किया। तफसीलात के लिए बात करेंगे, शोएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत फ्रेयर हॉल में रबीउल अव्वल के इंतज़ामात के सिलसिले में अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद, एडिशनल आईजी खादिम रिंद, डीआईजी ट्रैफिक, एडिशनल कमिश्नर चीफ एग्जीक्यूटिव वाटर कॉर्पोरेशन असदुल्ला खान, म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी और तमाम एसएसपी समेत जो है वो के करमुल्ला वकासी भी जो है वो मौजूद थे। इजलास में जो है उलमा किराम की बड़ी तादाद में भी जो है वो शिरकत की थी। उलमा किराम ने रबीउल अव्वल के मरकजी जुलूस और महाफिल के मुंतज़मीन ने शहर के मसाइल से मेयर कराची को आगाह किया है, जिस पर मेयर कराची की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है। इजलास से खिताब करते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि आज जो मुझे मसाइल से आगाह किया गया है उनमें जो है सफाई सुथराई, ट्रैफिक के इंतजामात, लोड शेडिंग, सड़कों की सरकारी पानी व सीवरेज की इंतजाम की बेहतरी के मसाइल थे। रबीउल अव्वल बाबरकत महीना है, खुशी मनाना जो है वो हर शहरी का हक है। उलमाए किराम की तरफ से जो तजावीज़ दी गई हैं उन पर अमल करेंगे। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का ये भी कहना था कि तमाम मसाइल को बाहिमी मुशावरत और मुतालिका इदारों के जरिए हल किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार आपका। जमियत पंजाबी सौदागरान दिल्ली की जानिब से मच्छर मार स्प्रे मुहिम जारी है। स्प्रे शहर के मुतादिद इलाकों में मरहलावार किया जा रहा है। बात करेंगे नमरा रियासत से, बताइएगा। बिल्कुल जी, जमियत पंजाबी सौदागरान दिल्ली की जानिब से कोरंगी के इलाके में इस वक्त मच्छर मार स्प्रे की मुहिम जो है चलाई जा रही है और ये माहाना बुनियाद पर हर माह में 1 से 2-3 बार जो है ये किया जाता है और ये अपनी मदद आपके तहत या सोसाइटी के इलाका मकीनों की और इंतज़ामिया की जानिब से ये जो है इक़दाम उठाया गया है। जो सिलसिला जो है वो कई अरसे से चल रहा है। हमारे साथ मेराज साहब इस हवाले से मौजूद हैं, समाजी कारकुन भी हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा सर, ये जो अभी मच्छर मार स्प्रे का जो सिलसिला चल रहा है ये कितने अरसे से चल रहा है और हर माह चलता है या कुछ इसकी ड्यूरेशन है जिसके बाद ये शुरू होता है? थैंक यू। बात ये है कि ये हमारा एक इदारा है जमियत पंजाबी दिल्ली सौदागरान JPSD। ये हमारे जितने भी इलाके हैं इसमें गवर्नमेंट का किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं होता है। ये हमारे जो इदारे हैं, हमारी जो सोसाइटी का हेड ऑफिस है बादराबाद पे, ये उसके बिहाफ पे सारे काम होते हैं। अब ये मुख्तलिफ़ काम होते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ स्प्रे। इलाके को डेवलप करना, लाइटिंग का काम, साफ़ सफाई का काम, पानी का काम, कचरा उठाने का काम, तो ये सोसाइटी अपने बिहाफ पे अपने लोगों के लिए ये काम करती है। बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर एक बेहतरीन इकदाम है इनकी जानिब से जो इलाके में किया जा रहा है। अल्लाह वाला टाउन 31B का इलाका है और इस वक्त मच्छर मार स्प्रे की जो है मुहिम चल रही है। उसके अलावा जैसे कि उन्होंने बताया दीगर काम भी जो है करवाए जाते हैं जो एक इलाके के लिए एक बुनियादी जो मसाइल होते हैं जिनमें पानी का मसला हो, सफाई का या जो दीगर इकदाम हैं वो उनकी जानिब से किए जाते हैं और इस रद्द अमल जो शहरियों का और इलाका मकीनों का जो सामने आता है वो भी इंतहाई जो है मौसर होता है, जिससे जो है यकीनी तौर पर इलाका मकीन खुश भी हैं और मुतमईन भी नज़र आते हैं। जी, शाह फैसल टाउन में तनख्वाहों की अदायगी में गैर मामूली ताख़ीर, ऊपर से फिजिकल वेरिफिकेशन की तलवार। मजदूर तंजीमें चीख उठी। पीपल्स लेबर यूनियन और मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट ने तनख्वाहों से महरूम मुलाजमीन की शनाख्ती परेड के अमल पर सवालात उठा दिए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। शाह फैसल टाउन के मुलाजमीन दोहरी असियत का शिकार। एक तरफ तनख्वाहों में ताखीर, दूसरी तरफ फिजिकल वेरिफिकेशन की तलवार। मजदूर तंजीमों ने महाज संभाल लिया। मुलाजमीन की शनाख्ती परेड का अमल शुरू होने पर पीपल्स लेबर यूनियन और मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट के रहनुमाओं ने सारा अमल गैर कानूनी करार दे दिया। उनका कहना था कि जो अफसरान इंक्वायरी कर रहे हैं वो खुद मुतनाज़ा हैं। आपके अफसरान हैं, पहले बेहतरी उनमें लाई जाए क्योंकि करप्शन उनके अंदर है। जो बेचारा गरीब 20-30 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता है उसका मतलब वेरिफिकेशन करना और मालूम जो अगर जाली भर्तियां की हैं तो वो अफसरान ने की हैं, तो वो सबसे पहले तो अफसरान का मतलब मुहासबा किया जाए। चेयरमैन्स को अगर ये अथॉरिटी मिल गई है तो उस लेटर को शो किया जाए कि किस लेटर के तहत, किस कानून के तहत वो ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो बाहर से अफसरान आके यहाँ पे इंक्वायरी कर रहे हैं, आया उनके बारे में भी देखा जाए कि वो 412 की लिस्ट में शामिल हैं या नहीं है, या उनके
प्रोफाइल क्या है, सर्विस प्रोफाइल। मुलाजमीन का कहना था कि चेयरमैन को इख्तियारात हासिल नहीं, तनख्वाहों से महरूम मुलाजमीन को बेजा तंग किया जा रहा है। इंक्वायरी मुलाजमीन के बजाय अफसरान की जाए। ये मुलाजमीन के साथ सरासर ज़्यादती हैगी और ये जो लेटर निकला हैगा वेरिफिकेशन का, ये ट्रांजैक्शन अफसर का काम है, ये वो उसका लेटर निकालता। देखिए, असल में बल्दियाती इदारों के साथ और उनके एम्प्लॉइज़ के साथ हमेशा मसला ये रहा है कि हमारी सैलरीज़ कभी टाइम पे नहीं होती, वरना विद इन अ फर्स्ट वीक ऑफ अ मंथ हमारी सैलरीज़ आ जानी चाहिए। क्योंकि इसका तरीकाकार ये होता है कि आप जो है फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करें ऑन द स्पॉट, एम्प्लॉय जहाँ काम कर रहा है वहाँ आकर उसकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करें। आप अपना काम तो बता रहे हैं कि हम प्रॉपर काम कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनके साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मजदूर तंजीमों ने मुतालबा किया है कि वज़ीर बल्दियात तनख्वाहों से महरूम मुलाजमीन के साथ दोहरी ज़्यादती का नोटिस लें। कैमरामैन मनान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार मस्बत इख्तिताम, 100 इंडेक्स में 107 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट में 160 कंपनीज के शेयर में इजाफा, जबकि 134 कंपनीज के शेयर में कमी हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत रुझान रहा। गैस, ऑयल और IT सेक्टर में सरमायाकारों ने शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी ली। सीमेंट और बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। 100 इंडेक्स 107 पॉइंट्स इजाफे के साथ 45,910 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में 4 अरब 11 करोड़ रुपए मालियत के 11 करोड़ 71 लाख शेयर्स का कारोबार किया गया। स्टॉक मार्केट में मजमूई 321 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार किया गया। 160 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा, 134 कंपनियों के शेयर्स में कमी वाक़ई हुई।